हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि 7 क्रेनियल नर्व दैट इज़ फेशियल नर्व को कैसे एग्जामिन करते हैं। बिफोर दैट हमको पता होना चाहिए कि फेशियल नर्व का पाथवे क्या होता है, ये किस किस मसल को सप्लाई करती है। अकॉर्डिंगली हम ईच मसल को टेस्ट करेंगे फॉर फेशियल नर्व इंटैक्टनेस। तो हम देखते हैं कि जो फेशियल नर्व है वो मिक्स्ड नर्व होती है। इसकी मोटर ब्रांचेस हैं, सिक्रीटो मोटर ब्रांचेस हैं और सेंसरी ब्रांचेस होती हैं। तो ये फेशियल नर्व पॉन्स में फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है, वहाँ से निकलती है, इंटरनल ऑडिटरी मीएटस को क्रॉस करती है, फिर ये जेनिकुलेट गैंग्लिया में जाती है। जेनिकुलेट गैंग्लिया में एक ब्रांच निकलती है फॉर लैक्राइमल ग्लैंड। तो इसके लिए हम श्रीमर टेस्ट करते हैं। श्रीमर टेस्ट क्या होता है, इसके लिए हम एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं। फ़िल्टर पेपर को हमको सब्जेक्ट के दोनों ही आईज़ में यहाँ पर अटैच करना होता है। फ़िल्टर पेपर को हैंग कर देते हैं हम लोअर आईलिड से, और फिर हम सब्जेक्ट को कोई इरिटेंट स्मेल हो जिसमें लाइक अमोनियम क्लोराइड, उसको स्मेल करवाते हैं जिसकी वजह से उसको टेयरिंग होती है। तो यदि लैक्राइमल ग्लैंड इंटैक्ट है, फेशियल नर्व इंटैक्ट है, तो टेयरिंग होगी इरिटेंट प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से फिल्टर पेपर में मॉइस्टनिंग हो जाएगी। लेकिन इन केस यदि वो किसी साइड की इंटैक्ट नहीं है फेशियल नर्व, तो उस साइड हमको फिल्टर पेपर में मॉइस्टनिंग नहीं मिलती है। तो दैट इज श्रिमर टेस्ट। फिर हम देखते हैं कि इसकी ब्रांच निकलती है, मोटर ब्रांच, नर्व टू स्टेपिडियस। नर्व टू स्टेपिडियस मोटर ब्रांच है। इसके लिए हम सब्जेक्ट को पूछते हैं कि उसको किसी भी ईयर में लाउडनेस ऑफ साउंड तो नहीं सुनाई देती है, क्योंकि हमको पता है कि स्टेपिडियस का क्या वर्क है। ये स्टेपिडियल रिफ्लेक्स कराता है। जब भी लाउड साउंड आता है, हाई इंटेंसिटी साउंड आता है, तो स्टेपिडियस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, टिम्पैनिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो स्टेपिडियस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ऑसिकुलर चेन होती है वो आपस में पास आ जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाउड साउंड की डैम्पनिंग हो जाती है। पर इन केस यदि नर्व टू स्टेपिडियस इंटैक्ट नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा स्टेपिडियल रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से लाउड साउंड एज इट इज़ इनर ईयर में जाएगा, जिसकी वजह से उसको पेशेंट को लाउड साउंड सुनाई देगा। दैट इज़ हाइपर एक्यूसिस। तो हमें पेशेंट को इसकी हिस्ट्री लेनी होती है कि उसको किसी भी ईयर में लाउड साउंड तो नहीं सुनाई देता है। दैट इज़ हाइपर एक्यूसिस। देन फेशियल नर्व जो है वो फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है, इसकी मोटर ब्रांचेस। तो हम स्टार्टिंग से देखें तो ये फ्रंटालिस मसल है, इसको सप्लाई करती है। तो फ्रंटालिस मसल को चेक करने के लिए हमें पेशेंट को कहना होता है कि वो इस तरीके से फ्राउनिंग करे। तो जब पेशेंट फ्राउनिंग करता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिंकल आ जाते हैं। पेशेंट फ्राउनिंग करता है तो यहाँ पर रिंकल आ जाते हैं, तो हमें रिंकलिंग ऑफ फोरहेड देखना होता है। देन यहाँ पर एक प्रोसीरस मसल भी होती है, उसके लिए हम पेशेंट को इस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमको वर्टिकल रिज मिलता है। देन ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल होती है सर्कुलर शेप में बोथ आइज़ में। तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल्स के लिए हमको सब्जेक्ट को कहना होता है कि वो अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करे। जब वो टाइटली क्लोज करता है तो हम उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। इन केस यदि वो इतना रेजिस्ट कर पा रहा है कि क्लोज ओपन नहीं हो पा रही आई, इट मीन्स कि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर है, उसकी मोटर ब्रांच इंटैक्ट है, जिसकी वजह से ओपनिंग पॉसिबल नहीं होगी। इन केस यदि सब्जेक्ट ने आई क्लोज की है लेकिन फेशियल नर्व किसी साइड की इंटैक्ट नहीं है, उसकी मोटर ब्रांचेस जो कि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को सप्लाई कर रही है, तो उस साइड में थोड़ा सा भी हम यदि अटेम्प्ट करेंगे आई ओपन करने का तो वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएगी, आई ओपन हो जाएगी। उसी समय पे हम देखेंगे कि आई ओपन यदि हम फोर्स लगा के आई ओपन करते हैं तो सब्जेक्ट प्रॉपरली आई क्लोज नहीं कर पाता है, स्लाइडली आईज ओपन हो जाएंगी ओपन करने पर, और उसका जो आई बॉल है वो अप साइड मूव कर जाएगा। उसको हम कहते हैं बेल्स फिनोमेना। देन हम देखते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल के लिए हमें सब्जेक्ट को कहना है कि वो अपने टीथ शो करे, और या फिर वो स्माइल करने के लिए हम उसको कह सकते हैं। तो जब अपने टीथ शो करता है या स्माइल करता है तो हमको देखना है कि किसी साइड डेविएशन तो नहीं है। इन केस यदि माउथ का हमको डेविएशन मिल रहा है, इट मीन्स कि जिस साइड डेविएशन मिल रहा है उस साइड हेल्दी साइड है, क्योंकि यदि इसकी मोटर ब्रांच में कोई प्रॉब्लम होती है तो मसल के अनअपोज्ड एक्शन की वजह से, हेल्दी मसल्स के अनअपोज्ड एक्शन की वजह से माउथ हेल्दी साइड डेविएटेड हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है ट्राइजेमिनल नर्व और फेशियल नर्व में, कि जब हम ट्राइजेमिनल नर्व में जॉ को ओपन माउथ को ओपन करने के लिए कहते हैं तो जॉ टुवर्ड्स पैरालाइज साइड मूव करता था, लेकिन यहाँ पर हम फेशियल नर्व में देखते हैं कि ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल
के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यदि हम उसको स्माइल करने के लिए कहते हैं या फिर टीथ शो करने के लिए कहते हैं तो माउथ जो है वो हेल्दी साइड डेविएशन मिलता है हमको। देन हम उसको बक्सीनेटर मसल को चेक करने के लिए हम उसको कहते हैं इन्फ्लेशन ऑफ माउथ करने के लिए, लाइक दिस। यदि वो इन्फ्लेशन ऑफ माउथ करता है प्रॉपर, यदि है इन्फ्लेशन ऑफ माउथ और हम उसको इस तरीके से फिंगर से प्रेस करते हैं दोनों ही साइड, तो जिस साइड की मसल पैरालाइज है उस साइड वो प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं कर पाएगा माउथ, उस साइड एयर जो है वो एस्केप आउट हो जाएगी। तो दैट इज़ अबाउट द इन्फ्लेशन ऑफ माउथ। देन प्लेटिस बक्सीनेटर मसल के लिए हम एक और टेस्ट करते हैं, दैट इज़ विसल टेस्ट। हम सब्जेक्ट को इस तरीके से विस्लिंग करने के लिए कहते हैं। तो जब भी वो अटेम्प्ट करता है विस्लिंग के लिए तो ये बक्सीनेटर इंटैक्ट है, अदरवाइज अगेन यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा एंगल ऑफ माउथ का टूवर्ड्स द हेल्दी साइड। विसल टेस्ट और इन्फ्लेशन ऑफ माउथ दोनों टेस्ट हैं फॉर द बक्सीनेटर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स, अल्बिकुलरिस ऑरिस ऑल्सो हेल्प्स फॉर दिस। देन हम देखते हैं कि प्लेटिस्मा मसल, प्लेटिस्मा मसल के लिए हम उसको कहते हैं कि इस तरीके से क्लेंचिंग और टीथ करें। आप देख रहे हैं कि जब मैं क्लेंचिंग ऑफ टीथ करते हैं तो यहाँ पे जो प्लेटिस्मा मसल है वो टाइट हो जाती है, तो हम इसके लिए टाइटनिंग ऑफ प्लेटिस्मा मसल्स देखते हैं, दैट इज क्लेंचिंग ऑफ टीथ, दैट इज फॉर इंटैक्टनेस ऑफ प्लेटिस्मा मसल। तो दीज आर दी फेस मोटर ब्रांचेस जो फेशियल मसल्स को सप्लाई करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसरी ब्रांच, तो सेंसरी ब्रांच इससे कॉर्डा टिम्पैनी जाती है, कॉर्डा टिम्पैनी आगे जाके लिंगुअल नर्व को ज्वाइन कर लेती है और ये टंग को सप्लाई करती है। तो ये एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को सप्लाई करती है। हमको पता है कि हमारे 4 मेन टेस्ट सेंसेशन होते हैं, बिटर, सोर, स्वीट एंड सॉल्टी। तो हम देखते हैं कि ये टेस्ट बड्स की लोकेशन क्या होती है। बिटर टेस्ट बड जो है सबसे पोस्टीरियर साइड पे होती है टंग में, सोर एंड सॉल्टी जो है वो लेटरल साइड ऑफ द टंग में होते हैं और स्वीट जो है वो मिड टिप के पास होता है, मिड पोर्शन में स्वीट सेंसेशन होता है और एग्जैक्टली मिड पोर्शन में यूमामी टेस्ट होता है। तो हम यहाँ पर एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में सब्जेक्ट को हमें टंग को प्रोट्रूड करने के लिए कहना होता है और हम कुछ सॉल्यूशंस बना के रखते हैं और उस सॉल्यूशन को हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द ईच टेस्ट बर्ड्स और हम सब्जेक्ट को कहते हैं कि उसको जो भी सेंसेशन टेस्ट सेंसेशन फील हो रहा है वो अपनी फिंगर 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग हम उसको कोड बता देते हैं कि यदि उसको स्वीट सेंसेशन हो रहा है टेस्ट सेंसेशन तो उसको 1 फिंगर रेज करनी है, सॉल्टी हो रहा है तो 2 फिंगर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से वो हमें इंटेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं फॉर द टेस्ट सेंसेशन ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो अब हम देखते हैं कि हम सब्जेक्ट में सारे टेस्ट को कैसे एग्जामिन करते हैं। अब हम पेशेंट में देखते हैं, हमको पेशेंट को कंफर्टेबली बैठाना है, उनकी कंसेंट लेना है, क्या मैं आपका फेस एग्जामिन कर सकती हूँ। सबसे पहले हमको पेशेंट में देखना है सब्जेक्ट में कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। हमको फेशियल एक्सप्रेशन देखना है, उसके बाद हमको सिमेट्री ऑफ फेस देखना है बोथ साइड। देन हमको फोरहेड में फरोज देखने होते हैं, हमको नेज़ोलेबियल फोल्ड्स देखने होते हैं दोनों साइड, एंगल ऑफ माउथ देखना होता है, विड्थ ऑफ पाल्पेब्रल फिशर देखना होता है बोथ साइड एंड द पोजीशन ऑफ आईब्रो। सो दिस इज अबाउट द इंस्पेक्शन पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व। अब हम सब्जेक्ट को कहते हैं मोटर ब्रांच के लिए एग्जामिन करते हैं तो हम पेशेंट को फ्रॉनिंग करने के लिए कहते हैं। इस तरीके से करिए आप देख रहे हैं यहाँ पे रिंकलिंग हो रही है फोरहेड में और दोनों ही साइड रिंकलिंग प्रेजेंट है। ओके ठीक है, अब हाँ आप इस तरीके से करिए, सेंटर में करिए दोनों आइज़ को। इसके बाद हमको आइज़ को क्लोज करने के लिए कहना है, जितना वो टाइटली आइज़ क्लोज कर सकें टाइटली आइज़ क्लोज करिए और हमको उसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करना होता है। हम देख रहे हैं कि हम यदि कोशिश करते हैं और आई ओपन नहीं हो पा रही है तो इट मीन्स कि बोथ साइड फेशियल नर्व इंटैक्ट है। इन केस यदि एक भी साइड में फेशियल नर्व इंटैक्ट नहीं है तो थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस लगाने से आई ओपन होना पॉसिबल हो जाएगी। और यदि एक साइड की फेशियल नर्व इंटैक्ट नहीं है तो उस साइड की आइज़ ओपन हो जाएगी प्रेशर लगाने से, ओपन करने से, और आई बॉल जो है वो अपवर्ड मूव हो जाएगा, दैट इज़ बेल्स फिनोमेना। अब हम देखते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। उसके लिए हमको उनको कहना है कि अपने टीथ शो करिए, स्माइल करिए। देख रहे हैं आप दोनों साइड हमको नेज़ोलेबियल फोल्ड मिल रहे हैं, माउथ डेविएटेड नहीं है। इन केस यदि एक साइड पैरालिसिस है तो हमको माउथ जो है हेल्दी साइड डेविएटेड मिलेगा।
और एक साइड जो है, जिस साइड पैरालिसिस है उस टाइम हमको ड्रूबलिंग ऑफ सलाइवा मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम बक्सीनेटर चेक करने के लिए हम सब्जेक्ट को कहते हैं कि माउथ में हवा भरी है इस तरीके से। ये देखिए दोनों ही साइड इन्फ्लेशन हुआ है, हम थोड़ा सा फिंगर से पुश करते हैं तभी एयर एस्केप नहीं हो रही है, तो नॉर्मल ठीक है। यदि नॉर्मल है तो दोनों ही साइड एयर एस्केप आउट नहीं होगी जब हम फिंगर से पोक करते हैं तो। और यदि पैरालिसिस है तो हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते हैं फिंगर से तो एयर एस्केप आउट हो जाती है जिस साइड पैरालिसिस होती है। तो दैट इज इन्फ्लेशन ऑफ माउथ टेस्ट। फिर हम बक्सीनेटर के लिए ही सब्जेक्ट को कहते हैं कि विसिल बजाए, इस तरीके से करिए विस्लिंग, दैट इज विस्लिंग टेस्ट फॉर द बक्सीनेटर। तो आप देख रहे हैं किसी साइड डेविएशन नहीं है, दैट इज़ अगेन हेल्दी कंडीशन। फिर हम प्लेटिज्मा को चेक करने के लिए हम सब्जेक्ट को कहते हैं कि इस तरीके से क्लेंचिंग करिए, दांत और करिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लेटिज्मा मसल की फ्लैटनिंग हो रही है। ठीक है, प्लेटिज्मा मसल प्रोमिनेंट हो रही है, तो दैट इज़ द मोटर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। अब हम देखते हैं कि सेंसरी ब्रांच कैसे चेक करना है, दैट इज टेस्ट सेंसेशन। जो कॉर्डा टिम्पैनी है टेस्ट सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को सप्लाई करता है, तो हम इसके लिए चारों टेस्ट सेंसेशन चेक करते हैं। टेस्ट सेंसेशन चेक करने के लिए, तो टेस्ट सेंसेशन चेक करने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने 4 सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हैं। ये 4 सॉल्यूशन होते हैं, शुगर सॉल्यूशन फॉर स्वीट टेस्ट, देन सोर टेस्ट के लिए मैंने लेमन जूस लिया हुआ है, और तो इस तरीके से मैंने 4 सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हुए हैं। स्वीट सॉल्यूशन है, सोर के लिए मैंने लेमन जूस लिया हुआ है, और सॉल्टी के लिए मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है, और बिटर के लिए मैंने क्विनीन लेना होता है हमको, तो मैंने पैरासीटामोल को डिज़ोल्व किया हुआ है। हमको 4 सॉल्यूशन लेने हैं, फिर हमको या तो ग्लास रॉड से या कॉटन विप्स से ये सॉल्यूशन में डिप करना होता है। हमको अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि वो अपनी टंग को प्रोट्रूड करेंगे, और मैं आपको एक टेस्ट दूंगी। जब भी आपको टेस्ट फील होगा, यदि आपको स्वीट टेस्ट फील होता है तो आपको 1 फिंगर रेस करना है, यदि आपको सोर टेस्ट फील होता है, खट्टा महसूस होता है, तो आपको 2 फिंगर रेस करना है, और यदि आपको सॉल्टी फील होता है तो आपको 3 फिंगर रेस करना है, और यदि आपको बिटर टेस्ट फील होता है, कड़वा लगता है, तो आपको 4 फिंगर रेस करना है। और हमको ये करने के बाद हमको ईच सॉल्यूशन के लिए अपना कॉटन विप्स जो है या ग्लास रॉड है वो सेपरेट यूज़ करना है, चेंज कर लेना है, और एक टेस्ट चेक करने के बाद हमको सब्जेक्ट को माउथ रिंस करने के लिए कहना है, और फिर देन हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन टेस्ट कराना है। तो दैट इज़ अबाउट द टेस्ट सेंसेशन। हम देखते हैं कि कैसे करना है। आप आईज क्लोज कर लीजिए और टंग आगे बाहर निकालिए, फिंगर से बताइए कौन सा टेस्ट सेंसेशन है। ठीक है, अब आप माउथ रिंस कर लीजिए। अब हमने एक टेस्ट सेंसेशन को चेक किया, हमको चारों टेस्ट सेंसेशन को चेक करना है, और सारे ही एरियाज में चेक करना होता है फॉर बोथ साइड ऑफ द क्रेनियल नर्व। तो दैट इज अबाउट द टेस्ट सेंसेशन। अब हम देखते हैं फेशियल पाल्सी के टाइप्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेशियल पाल्सी, सुप्रान्यूक्लियर लीजन एंड इंफ्रान्यूक्लियर लीजन। तो यदि फेशियल नर्व न्यूक्लियस के अबव लीजन है, कॉर्टेक्स में लीजन है, तो हम उसको सुप्रान्यूक्लियर लीजन कहते हैं, और फेशियल नर्व न्यूक्लियस के बिलो यदि लीजन है तो हम उसको इंफ्रान्यूक्लियर लीजन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमको क्या सिम्टम्स मिलते हैं सुप्रान्यूक्लियर लीजन में और इंफ्रान्यूक्लियर लीजन में। तो हम देखते हैं कि ये मोटर कॉर्टेक्स है, ये फेशियल नर्व न्यूक्लियस है। तो जो हमारा अपर पार्ट ऑफ द फेस है, इसमें बायलैटरल इनर्वेशन होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अपोजिट साइड से भी इनर्वेशन हो रहा है और सेम साइड से भी इनर्वेशन हो रहा है अपर पार्ट ऑफ द फेस का, जबकि लोअर पार्ट ऑफ द फेस का जो है वो कॉन्ट्रालैटरल साइड से इनर्वेशन होता है, ओनली सिंगल इनर्वेशन होता है। तो यदि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है या सुप्रान्यूक्लियर लीजन है तो जो सेम साइड में भी नर्व जा रही है अपर हाफ में और लोअर में भी जा रही है, लेकिन जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस है वहाँ पर सिंगल नर्व सप्लाई है जो कि कॉन्ट्रालैटरल से आ रही थी। तो यहाँ पर लीजन होने की वजह से लोअर पार्ट की सप्लाई जो है वो अफेक्टेड होगी, तो लोअर पार्ट ऑफ द फेस अफेक्टेड होगा। लेकिन अपर पार्ट में सेम साइड से भी इनर्वेशन है और यहाँ कोई लीजन नहीं है, तो अपर पार्ट ऑफ द फेस जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। तो इसमें हमको लोअर पार्ट ऑफ द फेस और अपोजिट साइड ऑफ द लीजन हमको सिम्टम्स मिलेंगे। तो लोअर पार्ट में हमको क्या सिम्टम्स मिलेंगे? हमको ड्रूपिंग ऑफ माउथ मिलेगा और लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड मिलेगा अपोजिट साइड ऑफ द लीजन, लोअर पार्ट ऑफ द फेस में। अब हम इंफ्रान्यूक्लियर लीजन की बात करें तो फेशियल नर्व न्यूक्लियस के बिलो लीजन है, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रालैटरल सप्लाई आ रही थी वो भी कट हो जाएगी और सेम साइड से जो आ रही थी वो भी कट हो जाएगी। तो अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फेस दोनों ही अफेक्टेड होंगे। तो इसमें हमको अब अपोजिट साइड से हम कंपैरिजन करेंगे तो फ्रोनिंग नहीं होगी, रिंकलिंग ऑफ फोरहेड प्रेजेंट नहीं होगा,
आईलिड आप देख रहे हैं कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाएगी, और यदि हम उसको आइज क्लोज करने कहेंगे और हम उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली ओपन हो जाएगी, और आईबॉल जो है वो अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा उसका स्लाइटली, इसको हम बेल्स फिनोमेना कहेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेज़ोलेबियल फोल्ड उस साइड अफेक्टेड हो जाएगा, तो नेज़ोलेबियल फोल्ड प्रेजेंट नहीं होगा, उस साइड लैक्राइमेशन नहीं पॉसिबल हो पाएगा। टेस्ट सेंसेशन की हम बात करें तो इम्पेयर टेस्ट सेंसेशन होगा उस तरफ। और यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि जो डेविएशन ऑफ माउथ होता है वो हमको अपोजिट साइड में मिलता है, सेम साइड में हमको ड्रूपिंग ऑफ माउथ मिलता है। तो हम ट्राइजेमिनल नर्व से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर डेविएशन टुवर्ड्स द पैरालाइज साइड था, यहाँ पर डेविएशन टुवर्ड्स द हेल्दी साइड मिलता है। दैट इज अबाउट द टाइप ऑफ आइज रिजल्ट।